रिजल्ट बहुत खराब आ गया है। मार्कशीट में इसेंशियल रिपीट लिखा हुआ आया है। परेशान हो, सोच रहे हो एक ईयर बैक होगा, घर वाले परेशान हैं, लोग तरह तरह के टैग दे रहे हैं, फेलियर है, रिपीट करना पड़ेगा, साल बर्बाद हो गया है। तो रुको, आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स का मैं इस वीडियो में सॉल्यूशन लेके आया हूं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूलिंग फिजिक्स। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपका साल बर्बाद नहीं होगा, मैं आपको एक ऐसा ऑथेंटिक तरीका बताऊंगा जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है और जिसका यूज करके आप अपने ये सारे टैग्स को रिमूव कर सकते हो। तो देखो, पहले रूल्स को समझते हैं। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई रूल्स, अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट थे और आपकी किसी एक सब्जेक्ट में आरटी आती है, तो आपको कंपार्टमेंट का एग्जाम देना पड़ेगा और उस कंपार्टमेंट एग्जाम को पास करोगे तो आपका फाइनल रिजल्ट जो होगा वो पास का आपको मिल जाएगा। दूसरा, अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट थे तो 2 में आरटी आ जाएगी तो कंपार्टमेंट देना पड़ेगा, 1 में आरटी आएगी तो रिजल्ट में पास लिख के आता है। बट प्रॉब्लम जो है वो ये है कि अगर आपकी 3 या 3 से ज्यादा सब्जेक्ट में आरटी है तो सीबीएसई ये कहता है कि आपको इसेंशियल रिपीट या कहा जाए कि ईयर बैक करना पड़ेगा। बट मैंने आपको जैसे वीडियो में पहले ही कहा कि मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसको यूज करके आपको ईयर बैक नहीं करना पड़ेगा। तो क्या है वो तरीका, उसको जानते हैं। देखो, वो तरीका है NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड MHRD द्वारा अप्रूव्ड बोर्ड है। ये उन लोगों की हेल्प करता है जो लोग फेल हो गए हैं, जो लोग किन्हीं कारण से रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाए, किसी कारण एग्जाम देने में असमर्थ रहे, तो वो उसी साल को बर्बाद किए बिना अपना एग्जाम देके पास हो सकते हैं। ये कैसे वर्क करता है, क्या चीजें हैं, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एक बोर्ड है तो ये कैसे वर्क करता है। मान लेते हैं आप फेल हुए, जितने भी सब्जेक्ट में आप फेल हैं या आपकी रिपीट इन थ्योरी लिख के आया है, तो आपको करना क्या है, NIOS पोर्टल पे जाना है, अपने आप को रजिस्टर करना है एज ए स्टूडेंट, उसके बाद अप्लाई करना है सब्जेक्ट्स के लिए। फिर सोच रहे होंगे कि क्या मुझे सारे पेपर देने पड़ेंगे। तो देखो, यहां एक हैक है कि NIOS एक ऑप्शन देता है जिसका नाम है TOC, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। इसको समझते हैं। देखो, अगर आपके पास मान लेते हैं आप किन्हीं 3 सब्जेक्ट्स में आपकी आरटी आई है, 3 सब्जेक्ट में आपकी क्या आई है, आरटी आई है, तो आपको सिर्फ उन 3 सब्जेक्ट के लिए ही अप्लाई करना पड़ेगा। आप अप्लाई करो, उनकी फीस भरो और आप उसका एग्जाम दे सकते हो। कब एग्जाम दे सकते हो, क्या चीज है वो अभी मैं बता रहा हूं। और जो आपके बचे हुए 3 या 2 सब्जेक्ट हैं, मतलब 5 वाले लोग जिनके पास 5 सब्जेक्ट है उनके पास 2 सब्जेक्ट बचे, जिनके पास 6 उनके 3 सब्जेक्ट बचे, वो क्या करें, उन तीनों के लिए, उन तीनों में जो भी मार्क हैं, अगर वो चाहें तो ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट्स के थ्रू, अगर वो सारे एग्जाम देना चाहते हैं तो सारे एग्जाम दे सकते हैं, नहीं तो जो 3 एग्जाम जिनमें आप बोर्ड की मार्कशीट में पास हो, उनको ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट के थ्रू इस जो मार्कशीट NIOS आपको प्रोवाइड कराएगा उसमें एज इट इज मार्क को ले सकते हो। फायदा क्या और है कि जैसे आरटी आई है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में, आरटी आई है जिनमें आपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में है और प्रैक्टिकल्स में आप पास हो, प्रैक्टिकल में आप क्या हो, पास हो, तो आपको सिर्फ थ्योरी का एग्जाम देना है, प्रैक्टिकल के मार्क भी ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट के थ्रू उस मार्कशीट में आ जाएंगे। मतलब फायदा ही फायदा, सिर्फ आपको एक एग्जाम देना है और आपको जो रिजल्ट आएगा वो दोनों मार्कशीट का मिक्स होके आ जाएगा, नंबर सिर्फ बढ़ेंगे, घटने का कोई चांस नहीं है। अब कब एग्जाम होते हैं, तो देखो, जैसे आपका रिजल्ट हर बार मई में आ जाता है, तो मई में आप अपने आप को एनालाइज करो। मई में आपने अगर अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद जून, जुलाई, अगस्त या जो भी आगे आने वाले मंथ हैं, उन मंथ में आप कोई भी जो डेट है, जो स्लॉट अवेलेबल हो, उस अवेलेबल स्लॉट को सिलेक्ट करके अपनी तैयारी के हिसाब से, आपकी तैयारी क्या है उस तैयारी के हिसाब से उस एग्जाम को जाकर दे सकते हो। फायदा क्या है कि 45 डेज के अंदर रिजल्ट आ जाता है। और जैसे सीबीएसई है, लगभग जुलाई में एग्जाम कराएगी, जुलाई का एग्जाम वो भी लगभग 45 डेज में रिजल्ट देंगे, और जो रिजल्ट सीबीएसई का आएगा उसी टाइम पे
आप इसकी मार्कशीट जो कि पास वाली होगी और उसमें दोनों सब्जेक्ट्स मतलब बोर्ड के नंबर सीबीएसई के भी और एनआईयूएस के मिक्स होके आपको एक एनआईयूएस की मार्कशीट मिल जाएगी। बात आती है कि एग्जाम कब दे सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या पूरा साल भर बाद एग्जाम होगा। तो देखो सुनो, इसमें ऑप्शन होता है ओडीई, ऑन डिमांड एग्जाम। दो ऑप्शंस हैं, एक रेगुलर बेसिस पे जिनको साल के एंड में एग्जाम देना है वो दे सकते हैं, और एक होता है ओडीई, ऑन डिमांड एग्जाम। मतलब जैसे आपका रिजल्ट आता है मई में, आपका मई में रिजल्ट आया, इसेंशियल रिपीट आ गई, तो आप करोगे क्या कि जाओ एनआईयूएस के पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर करो, जिन सब्जेक्ट में आपको अप्लाई करना है उनके लिए अप्लाई करो। मई में आपने अप्लाई किया तो जून, जुलाई, अगस्त और आगे मंथ्स के लिए आपको स्लॉट्स दिखेंगे। आप उन स्लॉट्स में जब एग्जाम देना चाहते हो उस डेट को सिलेक्ट करो, जो स्लॉट्स अवेलेबल होंगे उस डेट को सिलेक्ट करो और अपना एग्जाम उस डेट को दे सकते हो। ऑन डिमांड एग्जाम का ये फायदा है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मई में अप्लाई किया तो जून में आपको एग्जाम देना है, जुलाई में ही एग्जाम देना है, या एक बार ही एग्जाम होगा। मतलब अगर आपने मान लेते हैं जून में एग्जाम दिया, जून के एग्जाम का रिजल्ट आया, लगभग अराउंड 45 डेज में रिजल्ट आता है, 45 डेज में रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में भी आप क्लियर नहीं कर पाए तो आप फिर से सेम फिर अप्लाई करो, नेक्स्ट मंथ फिर से आपका पेपर हो सकता है। और जैसा कि आपको मालूम है कि जो यूनिवर्सिटीज है, कुछ यूनिवर्सिटीज भले ही पैसे लेती हैं बट कुछ टाइम तक, अक्टूबर तक भी एडमिशंस ओपन रखती हैं, नवंबर तक भी एडमिशंस, लेट एडमिशंस होते हैं, तो आप उन एडमिशंस में भी जा सकते हो और आपका ईयर बैक नहीं होगा। एनआईयूएस की मार्कशीट हर जगह वैलिड होती है, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेना चाहो या किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहो तो आपकी मार्कशीट वैलिड होती है। इसके अलावा एक छोटा सा प्लान बी और है, वो कब वर्क करता है उसको ध्यान देते हैं। प्लान बी क्या है कि मान लेते हैं आपका 3 सब्जेक्ट में आरटीआई और किसी एक सब्जेक्ट में आपके मार्क 2 या 3 ही नंबर कम है, तो आप क्या करो कि आप सीबीएसई के लिए स्कैन्ड कॉपी के लिए, अभी जो स्कैन्ड कॉपी है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। स्कैन्ड कॉपी के लिए अप्लाई करो, इसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो मैंने आपको बना रखा है, पोर्टल ओपन है अभी। तो स्कैन्ड कॉपी के लिए आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, उस कॉपी के थ्रू री इवेल्युएशन करा सकते हो या वेरिफिकेशन करा सकते हो अपना। वेरिफिकेशन में अगर आपको ऐसा मिलता है कि आपके 2 या 3 नंबर जो कि आपके कम थे अगर वो बढ़ गए तो आप पास हो जाओगे, फिर आपके पास 2 सब्जेक्ट रह जाएंगे। 2 में सीबीएसई अप्लाई कर आपको एलिजिबल मानता है कि आप किसी एक सब्जेक्ट में एग्जाम दो और उसका मतलब कंपार्टमेंट एग्जाम दो और उसमें आप पास हो जाओ। इनके बाद भी अगर नहीं पास हो पाए तो जीवन में ये याद रखो कि यार वन पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। मतलब ऐसा नहीं है कि जो लोग पास हो गए वही सक्सेसफुल हुए जीवन में। सक्सेसफुल वो भी हैं जो किसी एग्जाम को पास नहीं किए। एक साइंटिस्ट हैं आइंस्टीन, उन्होंने कहा था कि मछली को अगर हम उसकी क्लाइंबिंग स्किल्स के जज करेंगे तो मछली कभी उस चीज को पास नहीं कर पाएगी। अगर इसमें कम आ रहे हैं मार्क्स, हो सकता है पढ़ाई में उतने अच्छे ना हो, पर ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पास हजारों ऑप्शंस खुले हैं, उनकी तरफ जा सकते हो। मैंने तो एक तरीका बताया जिस तरीके का आप यूज करके अपनी मार्कशीट को पास शो कर सकते हो या अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो। प्लस मैंने आपको बताया था कि लास्ट में आपको एक तरीका और बताऊंगा। ये पोर्टल उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने आज से 5 साल पहले भी बोर्ड एग्जाम को दिया हो और वो फेल हो गए हो, उनकी सारी उम्मीदें खत्म हो। तो अगर आपको 5 साल नहीं हुए हैं तो आप पोर्टल पे जाइए, अप्लाई करिए, सेम टीओसी भी वैलिड होगा, उसमें ओडीई भी वैलिड होगा। अपनी तैयारी करिए, ऑन डिमांड एग्जाम के लिए अप्लाई करिए, अपने हिसाब से डेट सिलेक्ट करिए और एग्जाम देकर पास हो जाइए। होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं फ्यूचर में आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव चीजों को लेके आता रहूंगा। और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं तो फिजिक्स के लिए ट्यून इन टू माय चैनल। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करो, मैं आपको हेल्प करूंगा। थैंक यू।